नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी इंडिया न्यूज 24/7। जी हां, आज हम आपको जेएमडी इंडिया न्यूज के माध्यम से बताने जा रहे हैं कसक व मौन के शब्द के बारे में कि आखिर क्या है इनका महत्व, जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला में अपनी जगह बनाई है। लेकिन इससे पहले सभी श्रोताओं व दर्शकों से यह अनुरोध है कि यदि न्यूज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए वापस चलते हैं कसक व मौन के शब्दों की ओर। यह दोनों शब्द आज एक चर्चित काव्य संग्रह का रूप ले चुके हैं, जिनकी रचना व लेखन व्यक्ति के जीवन की कुछ सुलझी कुछ अनसुलझी बातों को एक साथ जोड़कर गांव से जुड़ी माटी के महत्व को दर्शाते हैं, तो कहीं प्रेम, सामाजिक विसंगतियों, जीवन की विडंबनाओं, बाल स्मृतियों, रिश्तों, नारी शक्ति आदि पर भी जीवन के उन अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब देते हैं जो हमें मौन के शब्दों से ही स्वयं उसका सार बयां करते हैं। जी हां, इन शब्दों से तैयार की हुई कविताओं का यह काव्य संग्रह चांदपुर क्षेत्र के गांव काजीशोरा के प्रतिष्ठित एवं युवा पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास तोमर का, जिनका उपनाम परितोष है, डॉक्टर विकास तोमर परितोष द्वारा लिखित कसक का विमोचन वर्ष 2022 में साहित्यिक अकादमी दिल्ली में किया गया। शुभदा बुक ऑफ प्रोडक्शन के यहाँ यह प्रकाशित बुक आज बागवान की तरह लोगों को खूब लुभा रही है। परितोष का यह काव्य संग्रह कसक व मौन के शब्दों से गांव की माटी में अपना सोना तलाशता है, तो बुजुर्गों में अपना बचपन, फिर कभी याद करते हैं चौराहे पर खड़े होने वाले हरी चाचा के कभी तीखे तो कभी मीठे दो गोलगप्पों को, साथ ही बताते हैं बागवान का वह सार जो बुजुर्ग अपने अकेलेपन का एहसास मौन के शब्दों से बयां करते हैं। हाल ही में परितोष के मौन के शब्द काव्य संग्रह का विमोचन भी हुआ। इनके संस्करण अमेजॉन पर भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि वास्तविक जीवन के शब्दों से तैयार हुए इन काव्य संग्रह को फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में होने वाले विश्व पुस्तक मेला में स्थान मिला है, जिससे न सिर्फ डॉक्टर विकास तोमर के परिजन गौरवान्वित हैं, बल्कि यह चांदपुर क्षेत्र के लिए एक बड़े गौरव से कम नहीं है कि गांव के युवा के मन की सोच से तैयार हुआ यह काव्य संग्रह आज विश्व पुस्तक मेला में अपनी जगह बना पाया है। कसक के विमोचन पर विश्वविख्यात कवि एवं साहित्यकार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की और परितोष की काव्य रचना को सराहा। गांव के प्रति जो एक गांव से लगाव है, गांव से जुड़ाव है और उस गांव को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की जो क्षमता है, प्रतिभा है, वो भी बहुत सकारात्मक है, क्योंकि ये क्षेत्र में शून्य है। ये मतलब बहुत थोड़े से लोग हैं जो कहीं गांव को लेकर के आ रहे हैं, कविता में, कहानी में, सिनेमा में, थिएटर में, नाटकों में, वरना गांव अब बिल्कुल गांव की कोई सूद लेने वाला नहीं है। गांव वीरान हो रहे हैं, लोग गांव के गांव खाली पड़े, लोग निकल आए सब शहरों में, बुजुर्ग लोग रह गए हैं बेचारे, वो कर रहे हैं, तो ऐसा परिदृश्य बड़ा गड़बड़ है। तो गांव के प्रति जो इनका सरोकार है, और जैसे मैंने कहा, और समाज को देखने की वो है। फिर बहुत सुंदर प्रेम कविताएं भी हैं। प्रेम कविताएं हैं तो वो बहुत जो है वो भी उनमें जो है एक बहुत अलग तरह, जो सचमुच का जिसको प्रेम हम कहते हैं, वो उस तरह को आप उन प्रेम कविताओं को पढ़कर शायद आपको अपने प्रेम की याद आएगी। मतलब वो चालू किस्म का प्रेम नहीं है, जो बहुत बाजारू किस्म का प्रेम होता है, फार्मूले वाला, जैसे मुशायरों में या उस तरह की जो कविताएं होती हैं, तेरी बाहों में मर जाऊं टाइप की, तो वो नहीं है। तो मतलब जो प्रेम है वो जो सचमुच है, जो बहुत सही है। उसने कहा था आप ले आए, उसमें और अच्छी बात, उसको और बढ़ा दिया आपने। तो वही मैंने कहा कि कहन का भी आपके पास एक जादू है, तो एक बहुत बड़ी पूंजी है आपके पास कहन को लेकर। तो कविताएं बहुत अच्छी हैं, सामाजिक सरोकारों की कविताएं बहुत अच्छी हैं, व्यक्तिगत कविताएं बहुत अच्छी हैं, और बाकी जिस मैंने कहा अपना पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। और देखिए क्या संयोग है। वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक डॉक्टर सुनीता ने भी कसक की प्रशंसा करते हुए जीवन का असली महत्व बताया। पर अगर दृष्टि डाल करके बात करूं तो कविता में मानवीय पक्ष को लेकर के सबसे ज्यादा बात की गई है, जिसकी कमी इन दिनों सबसे तेजी से हुआ है। हम जितना ज्यादा विमर्शमयी समय में जी रहे हैं, उतने ही हम तेजी से संवेदन शून्य हुए हैं। हम इंटरनेटिया हो गए। हम पूरे टाइम
मोबाइल में रहते हैं, अपने ही घरों में अपने माँ बाप भाई बहन बंधुओं से हाय हेलो तक का संबंध रख रहे हैं। एक कमरे में बैठकर दूसरे कमरे में फोन करते हैं। इस समय में हम जी रहे हैं, ऐसे समय में परितोष जी ने बहुत सघनता से अपने उन जड़ों की तलाश की है, जिन जड़ों में हमने मिट्टी डालने की जगह, पानी डालने की जगह, खाद डालने की जगह मट्ठा डालना शुरू कर दिया है। उन सूखती संवेदनाओं को बचाने का प्रयास किया है। इनकी एक कविता हरी चाचा मुझे बचपन में लेके जाती है। हरी चाचा वो पेड़ हैं, ऐसे दरख्त हैं जो सूख नहीं रहे हैं, बल्कि बटवृक्ष की तरह अपनी शाखाएं फैला दिए हैं, ताकि भटकते हुए समय में किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सके, उसके अंदर मानवीय मूल्य निरूपित किया जा सके और समय के पार देखने, सोचने, समझने की दृष्टि दी जा सके। इनकी कविताएं आज के नंगई समय में, मैं माफ कीजिएगा, मैं नंगई शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, प्रयोग कर रही हूँ। नंगई समय में इन्होंने उस आवरण को बचाने की बात की है, जिसमें हमारा संस्कार भी है, हमारी संस्कृति भी है और हमारी सभ्यता भी है। आइए अब देखते हैं कि क्या कहते हैं डॉक्टर विकास तोमर अपने काव्य संग्रह को लेकर। परितोष, आपको कसक लिखने का विचार कैसे और क्यों आया? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विकास तोमर है और मैं यहीं चांदपुर जिला बिजनौर में तोमर पैथोलॉजी लैब का संचालन करता हूं। मैं गांव का रहने वाला हूं, ग्रामीण हूं और मेरे गांव का नाम काजीसोरा है। लिखने पढ़ने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। किस्से कहानियां काफी पढ़ता था उस टाइम पर, कॉमिक्स भी बहुत आती थी। हमारी बचपन की पढ़ाई मेरठ में हुई है, दादा दादी के पास रह के, क्योंकि गांव में पढ़ाई के लिए इतना स्कोप उस समय होता नहीं था, तो इसीलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए माँ बाप भी दूर भेज दिया करते थे। मेरे दादाजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो ऑब्वियसली मुझे उन्हीं के साथ जाना था, वहीं जाके पढ़ाई हुई। और उस समय भी मैं छोटी मोटी कविताएं लिखता रहता था, बचपन से ही थोड़ा सा शौक था। लेकिन अभी जब ये कोविड पैंडेमिक का टाइम आया और मैं क्वारंटाइन हुआ, तो उस टाइम पर पता नहीं कैसे कि मेरे मन की अनुभूति कागज पर उतर आई और कसक लिखी गई। परितोष, आप बताएंगे कि कसक और मौन के शब्द दोनों का क्या सार है और क्या भिन्नता? अगर मेरे दोनों काव्य संग्रह कसक और मौन के शब्द की बात की जाए, तो दोनों में ही दिल से जुड़ी अनुभूति है जो लिखी गई है कागज पर, और उसमें मानवीय संवेदनाएं, गांव, परिवार, दोस्त, समाज, सामाजिक परिवेश, ग्रामीण परिवेश, सभी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, जो आपके मर्म को कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करेगा। मैं कोई साहित्य का बड़ा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन जो भी सीधी सादी बात मन में आई, वही कविताओं के माध्यम से इन किताबों तक पहुंचा दी है। अब आप लोग अगर इन्हें पढ़ेंगे और आपको जब महसूस होगा कि मैंने क्या लिखा है, तभी आप कुछ कह पाएंगे। जाए कि दोनों काव्य संग्रहों का सार क्या है, तो मेरी 2 लाइनें हैं, उनसे ही शायद मेरी बात पूरी होती है कि मन से उठी कसक की नहीं कोई हद, मन से उठी कसक की नहीं कोई हद, कोई अपना ही समझता है मौन के शब्द। नमस्कार। परितोष, आप एक प्रतिष्ठित पैथोलॉजिस्ट और समाजसेवी भी हैं और एक कवि एवं साहित्यकार भी। यह कैसे व्यवस्थित करते हैं? देखिए, जहां तक समय मिलने की बात है, पैथोलॉजी लैब के संचालन के बाद जो समय मिलता है या समय चुराया जाता है अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए, हर इंसान की अपनी अपनी हॉबीज होती हैं। मेरी है कि अकेले में बैठकर कुछ दिल के उद्गार, दिल की अनुभूति को कागज पर लिख डालना। अब वो दिल से निकले हुए जो हमारे अनुभूति होती है, जो उद्गार होते हैं, उन्हें एक पंक्तिबद्ध माला का रूप मिल जाता है कागज पर, बस वही कविता बन जाती है। तो कविता लिखने के लिए सहजता होना बहुत जरूरी है। कहा भी गया है कि सरल होना ही सबसे कठिन कार्य है। जितनी सरलता
जितनी सहजता आपके शब्दों में होगी वो कहीं ना कहीं हर किसी के मर्म को स्पर्श करेगी, हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाँ, इसमें कुछ लिखा गया है, कुछ गहराई है। तो समय तो निकाला जा सकता है अगर हमें अपनी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करनी है, कुछ कहना है, कुछ समझाना है, कुछ लोगों को बताना है जो हम कई बार बोलकर नहीं कह पाते। कई बार चीख कर भी हम अपनी बातों को दूसरों तक नहीं समझा पाते। वो शब्दों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से हम हर किसी तक पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कसक और मौन के शब्द को पढ़िएगा जरूर। अभी फरवरी के पहले सप्ताह में विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में ये दोनों किताबें जा रही हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो कृपया करके वहां जाइए और खरीदिए कर पढ़िएगा। नमस्कार। जिन दर्शकों तक यह न्यूज पहुंचती है वो परितोष की काव्य रचना को पढ़ें, जो आज विश्व स्तर तक अपनी पहचान बना चुकी हैं। और इन काव्य संग्रह को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2024-25 में स्थान मिला है। डॉक्टर विकास उर्फ परितोष के उत्साहवर्धन के लिए खबर को लाइक व कमेंट करना न भूलें। साथ ही JMD इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर समय समय पर रूबरू हो ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिभाओं से जो गाँव से विश्व स्तर तक अपनी पहचान बना रही हैं।